की श्रीमद्भागवत महापुराण की यज्ञ भगवान की। इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पवित्र पावन अनुष्ठान के पंचम दिवस के पवित्र पावन प्रसंगों को हम सब लोग हृदयंगम करें। तो मंचस्थ समुपस्थित हम सब आज की कथा में प्रवेश करें। तो बीते हुए कल में कथा के प्रसंगांतर भगवान का प्रकटोत्सव था। कल भगवान पुराण पुरुष का प्राकट्य हुआ था कथा के मध्य। आज हम पुराण पुरुष का स्मरण करते हुए भगवान के समग्र जीवन का दर्शन करें। भगवान के चरणों में अपने शीश को नवाते हुए जीवन दायिनी समृद्ध कथा को हम हृदय में धारण करें और इसी जीवन में शांति, तृप्ति, सुखानुभूति को प्राप्त करेंगे। आए हम सब लोग कथा में प्रवेश करें। तो कल जैसे ही भगवान बंदी गृह में कंस के यहाँ प्रकट होते हैं, इसलिए जीवन ये नहीं है कि आप हम एक लंबा जीवन का कालखंड है जो पैदा हो गए बस जी रहे हैं। हम अपने लक्ष्य से भटक करके रोज एक नए दुख को जन्म दे देते हैं। दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसने सुख के लिए सुखार्थ सर्वभूतानां मतः सर्वप्रोक्त सुखम च न बिना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भव। अर्थात चींटी से लेकर बृहद ब्रह्मांड तक सभी जीव भूत प्राणी मात्र जब कर्म कर रहे हैं उसके पीछे क्या है कि हमें सुख मिले। हम जो कर रहे हैं हमें लगता है इससे सुख होगा, आप जो कर रहे हैं आपको लगता है कर्म के द्वारा हम सुख की खोज में लगे हुए हैं। हमारी और आपकी यहाँ पर इच्छा एक है, हम भी सुखी होना चाहते हैं, आप भी सुखी होना चाहते हो। आप कथा सुन के सुखी होना चाहते हो, हम कथा करके सुखी हो। इसलिए शास्त्र में व्यासकार भगवान कहते हैं सुखार्थ सर्वभूतानां, अर्थात हम सब एक ही ओर चलने वाले यात्री हैं और सबकी एक ही यात्रा है कि हमें सुख मिले। ऐसा कोई भूत प्राणी नहीं है, चींटी से लेकर के मनुष्य तक सारे लोग एक ही तरह का उपार्जन करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। उस पुरुषार्थ में जो छिपा हुआ सत्य है वो गहरे में है, वो डीप डिजायर है, गहरी इच्छा है हमारी आपकी कि हम सुखी हो जाएं। जिसको जहाँ सुख लगता है उस तरह के कर्म का उपार्जन करता है। किसी को घर छोड़ करके लगता है सुखी हो जाएंगे, किसी को लगता है गृहस्थी बसा करके सुखी हो जाएंगे, किसी को लगता है धन का समार्जन करके सुखी हो जाएंगे, किसी को लगता है कि धन को बांट के सुखी हो जाएंगे, किसी को दान दे के सुख मिलता है और किसी को दान लेके सुख मिलता है। कोई बांट के सुखी होता है, कोई बटोर के सुखी होता है, पर सुखी होने के लिए हम सब कर्म करते हैं। सुखार्थ सर्वभूतानां मतः सर्वप्रवर्तते। और शायद यहाँ तक कोई महात्मा भी बना ना तो उसके पीछे भी था कि हम सुखी हो जाएंगे। शायद लगा कि गृहस्थी छोड़ेंगे महात्मा हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। महात्मा भी बने तो सुख के लिए, ऐसा कोई महात्मा ढूंढना जो दुख के लिए बना। अर्थात एक तो कामना है ना हम सबकी जो एक जैसी है, पैरेलल है, सिमिलर है, एक जैसे है। हमें भी सुख चाहिए, आपको भी सुख चाहिए, पर सुखम चना बिना धर्मात्। आचार्य कहते हैं कि बिना धर्म के सुख नहीं होगा। सुखम चना बिना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। सुख ही है जो बिना धर्म के नहीं होगा। बिना धर्म के पुत्र हो जाएगा। पुत्र के लिए धर्मात्मा होने की जरूरत नहीं, अच्छे पुत्र होने के लिए तो धर्मात्मा होना पड़ेगा, पर पुत्र पैदा हो जाए इसके लिए धर्मात्मा होने की जरूरत नहीं है। पुत्र तो तब भी हो जाएगा। और जो अन्य योनियों में मनुष्य के अतिरिक्त बहुत सारी योनियां हैं जो सृष्टि पैदा करती हैं, वो कोई धर्म का अनुकरण नहीं करती, पर उनके यहाँ भी संतानों का जन्म होता है। अर्थात संतान के लिए धर्मात्मा नहीं होना, दुकान चलाने के लिए धर्मात्मा होने की शर्त नहीं है। दुकान भी चल जाएगी, फैक्ट्री चल जाएगी, आपकी नौकरी लग सकती है और सारा दुनिया का सारा संसाधन समार्जित कर सकते हैं। धर्म के विपरीत चलकर भी आपके पास सब कुछ हो सकता है, पर बिना धर्म के सुख नहीं हो सकता। सुखी होना है तो धर्म करना पड़ेगा। और हम सारा का सारा कर्म पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, उन सब के पीछे जो छिपा हुआ सत्य है जो समझ नहीं आता जल्दी, और वो है सुखी होना। और हमारे आचार्य कहते हैं सुख तो केवल धर्म से मिलेगा। अर्थात यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो धर्मात्मा बने, धर्म का अनुकरण करें। धर्म के विपरीत चलता हुआ आज कंस दुखी हो गया। विवाह वाले दिन जब अपनी बहन से इतना भी प्रेम था कि स्वयं सारथी बना, और जब मृत्यु की सूचना मिली तो बहन को ही मारने के लिए उद्यत हो गया। बहन को मारने का निर्णय कर लिया। वो तो वसुदेव जी हैं,
जो नीति निपुण है उन्होंने समझाया, जिससे उनकी मृत्यु अर्थात मारना तो नहीं पर फिर मृत्यु से भयभीत होकर अपनी बहन और बहन के पति दोनों को बंदी गृह में बंद कर दिया और अबोध निरपराध बालकों को मारने लग गया। मारना था अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, ऐसी आकाशवाणी हुई, पर एक एक करके उसने 6 संतानों को मार दिया। 7वां भगवान की कृपा से योग माया के द्वारा अष्टम गर्भ के रूप में आज स्वयं भगवान जब जन्म लेते हैं, मैया यशोदा के यहाँ नंदरानी के यहाँ गए लेकर के लाला को लिटाए के जैसे मैया के बगल में लेटी, लाली को आज उठा के वृंदावन मथुरा के कारागृह में आ गए और जैसे कारागृह में आए तो कहते हैं सारे दरवाजे फिर से बंद हो गए और देवकी की गोद में आते वो योग माया जो बालिका रूप में प्रकट हुई थी वो रुदन करने लगी। जैसे ही बालक के रोने की आवाज आई, ये सूचना कंस को मिली कि देवकी का अष्टम गर्भ जन्म गया है। अष्टम गर्भ की उत्पत्ति सुनते ही मृत्यु से भयभीत कंस दौड़ता हुआ वहां आया जहां देवकी बंद थी। देवकी कुछ कहती, तेजी के साथ उनकी गोद में लेटी हुई कन्या को उठा के जैसे पत्थर पे पटक के मारना चाहा। अब वह योग माया हवा के साथ आकाशगामी हो गई, ऊपर उड़ी और बोली बहिरंतर पुरा द्वारा सर्वा पूर्व बदावृता ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। जैसे ऊपर उड़ी और उड़ते हुए कहा, रे कंस तू जिस काल को मारना चाहता था वो तेरा काल तो इस ब्रज में जन्म गया है, उसका तो अवतार हो गया। अब उसे लगा मेरा काल जन्म गया, इतने प्रयत्न के बाद इतना अपयश मैंने समाज का झेला और मेरे इतने सुरक्षात्मक ढंग से मैं अपने काल को मारने का प्रयत्न करता रहा, पर मेरे सामने ही मेरा काल जन्म गया, मुझे पता नहीं चला और वो मेरे बंदी गृह से बाहर चला गया। प्रयत्न से जब मनुष्य हारता है तब भगवान की स्मृति आती, उसे लगा कि प्रयत्न से मैं मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सका तो पश्चाताप करने लगा और देवकी और वसुदेव से क्षमा याचना करने लगा। और वो कहने लगा देवी मेरा ही कोई नहीं, मैं तो केवल इन बालकों को मारने का निमित्त बना। सारे जीव अपने कर्म के अनुसार अपना फल भोगते हैं। जब भी आदमी आर्त होता है, असहाय होता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में हृदयस्थ छिपा हुआ सत्य वाणी के द्वारा प्रकट होने लगता है। पर इसको व्यासकार भगवान कहते हैं जब हम कुमार्ग पर कदम रखते हैं तो बोले आयु श्रियम यशो धर्मम लोकानाशसेव च। आयु श्रियम यशो धर्मम अर्थात आयु यश धर्म और श्री लक्ष्मी भी नाश हो जाती। जे कुपंत पग धरे खगेसा रहा न तेज बुद्धि लोलसा। हमें पता नहीं चलता, दिखाई नहीं देता, पर धीरे धीरे हमारे जीवन का वैभव जब हम गलत मार्ग पर चलते हैं तो अनेक तरह से हमारे धर्म का वैभव खत्म होने लगता और हम धीरे धीरे बुद्धि के धरातल में कंगाल हो जाते हैं। अब उसके मन में दूसरे दिन जैसे सभा बुलाई गई, अब उसके मन में आया और भगवत सत्ता के प्रति जो अनुग्रह पैदा हुआ उसके बदले हुए बोलों को जब उनके राज्य मंत्री ने श्रवण किया, राज्य मंत्री ने देखा राजा का इरादा तो कुछ बदल गया है। करुणा से भरे हुए हृदय को देखा, पर मंत्री जब ठीक ना हो तो हमें विनाश की ओर ले जाता है। अब मंत्रियों ने कहा कि ऐसा क्या है, यदि आपका कोई काल जन्म भी गया है, किसी कारण बस वो बंदी गृह से बाहर भी चला गया है, तो आप जानते हैं ना ये देवता लोगों से तो हमारे मंत्री आदि जितने भी सैनिक हैं वो लड़ने में निपुण हैं। हम एक ऐसी योजना बनाते हैं कि आज से 10-12 दिन के अंदर जितने भी जन्मे बालक हैं इस ब्रज वसुंधरा में, सभी के सभी बालकों को हम मारने में सफल होते हैं। तो उसी में कोई ना कोई आपका भी काल होगा, वो देवकी का अष्टम गर्भ होगा, उसको भी हम मार सके। दूसरे दिन गुप्त रूप से मीटिंग बुलाई। मीटिंग में तय हुआ कि ये भगवान विष्णु तो लड़ने में स्वयं सक्षम नहीं है और देवता आदि तो आपके शौर्य से वैसे भी डरते हैं, कोई आपका मुकाबला करने वाला नहीं है। रही बात आपके काल की, तो हम आज से 10-12 दिन के जन्मे जितने भी बालक हैं उनको मारने की योजना युवा। इस योजना के अनंतर कौन कार्य करेगा, तो पूतना को बुलाया गया। चूंकि पूतना रूप बदलने में महारत हासिल थी, वो अनेक रूप धारण कर सकती थी, जहां उसे आवश्यकता थी उस रूप में उस सभा में जाकर उस घर में घुस करके और वो ये काम करने में सक्षम थी। ऐसा उनके सेनाधिपतियों ने एक रणनीति तय की
कि यह काम पूतना करेगी। और इधर प्रभात हुआ, मैया यशोदा की नींद खुली। मैया यशोदा ने अपने बगल में लेटी हुई लाली को जैसे गोद में उठाए के प्यार करवे के ताई मैया उठी, देखा तो लाली तो थी नहीं, गोद में उठायो जो लाली को, वो देखते देखते लाला के रूप में दर्शन है गयो। अब मैया ने जोर से आवाज लगाई, बाबा मेरी नेक बात तो सुने। बाबा ने के कहा है गयो मैया, आज सवेरे सवेरे ही जोर से चिल्लाए पड़ी। मैया ने कही, लाला बाबा मेरे घर में लाली का जन्म भयो कल, और आज तो मैं कहा देख रही कि मेरी गोद में जो लाली है वो लाली नहीं है बाबा, मेरे घर में तो लाला का जन्म भयो। अब बाबा दौड़ के आए, बाबा ने भी देखी कि ये तो लाली तो है ना है, मेरी गोद में जो मैया की गोद में है ये तो लाला है गयो। ये सारी बात गोकुल में फैल गई कि नंद रानी के घर में जो कल जन्म भयो वो लाली ना थी, वो तो लाला का जन्म भयो। सारे ब्रजवासी लोग नंद बाबा से प्रेम करें, सारे लोग खुश है गए कि आज तो हमारे नंद बाबा के घर में लाली नहीं, भगवान का ये चमत्कार है। हमने तो देखो तो कि नंद रानी के घर में लाली का जन्म भयो, पर आज हम कहा सुन रहे कि आज हमारे बाबा के घर में लाला का जन्म भयो। अब लाला के जन्म की खुशी के ताई सारे लोग दौड़ दौड़ करके मैया के घर की ओर बढ़ी। बूढ़ी बूढ़ी सी माताएं मन से बड़ी तीव्र गति से नंद भवन की ओर जाने लगी। इधर बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाए के, और 2 लाख ब्राह्मणों को बाबा ने बुलाया, और बाबा ने मारे खुशी के, बाबा धनवान है, बाबा ने सोची आज मेरे घर में लाला भयो, सबको खूब खुल के दान देवे के ताई संकल्प कियो। और एक ब्राह्मण को 7 तिल के पहाड़, और उन तिल के पहाड़ों को हीरे जवाहरात से श्रृंगार करके, और प्रत्येक ब्राह्मण को गाय और 7 तिल के पहाड़ बना बना के एक एक ब्राह्मण को दान में देने लगे। इसलिए दान का एक महिमा है। मैंने कल कहा था दान देना बुरा नहीं है, दान तो जीवन का अंग है। यदि दान नहीं देंगे ना तो हम इसी पैसे में दब के एक दिन मर जाएंगे। दान देना है, किसको देना, कब देना, यदि दान देना सीखना है तो नंद बाबा से सीखो। बोले काले निस्नान शौचाभ्याम संस्कार तप से जया शुद्ध्यन्ति दानै संतुष्टा द्रव्यण आत्मा विद्यया। बोले दान से धन का परिमार्जन होता है, धन शुद्ध होता है। जैसे काल से अशुद्ध भूम आदि की स्नान से देह की शुद्धि होती है, इसी तरह से शौच प्रक्षालन से वस्त्रादि की शुद्धि होती है, और संस्कार पुंसवन आदि से गर्भादि की शुद्धि होती है। इसलिए पुंसवन जो संस्कार है वो गर्भ शुद्धि के लिए। पर हमारे पास सारे धीरे धीरे सभी संस्कार हमारे जीवन में गए। जैसे तब से इंद्रियों की शुद्धि होती है, जब हम तपश्चर्या करते हैं तब हमारे कंट्रोल में हमारी इंद्रियां होती हैं। अभी हम वो नहीं देख पा रहे जो हमें देखना चाहिए, अभी हम वो देखते हैं जो हमारा मन चाहता है, अभी हम वो सुनते हैं जो हमारा मन चाहता है। विवेक नहीं है, सत विवेचनी बुद्धि जो भगवान ने हमें दे करके भेजी है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। इसलिए मनुष्य के जीवन में क्रियमाण संचित और प्रारब्ध, हमारे जीवन में ऐसा सामर्थ्य नहीं है, ऐसी साधना नहीं है। अभी तो हम मन अनुकूल जीते हैं, लगता है जैसे हम जो भी कर रहे हैं वो सब बुद्धि से कर रहे हैं। बुद्धि के द्वारा हम विवेक पूर्वक कुछ भी निर्णय अभी नहीं लेते। वो भाग्यशाली हैं, वो तपस्वी लोग होते हैं जो विवेक पूर्वक अपने जीवन में क्रिया का निर्णय करते हैं कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। ये है इंद्रियों का तप। और कहते हैं जो जीवन में केवल समेटते ही रहते हैं, कमाते ही रहते हैं, पर किसी के काम नहीं आते, वो ऐसे खजूर के पेड़ की तरह। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं। जो राहगीर है जा रहा है उसके लिए तो छाया भी नहीं है, और खाने को भूख लगे तो फल भी दूर है, न फल दे सकता है न छाया दे सकता है। इसलिए बड़ा वो नहीं होता जिसका सिर हीरों से बड़ा होता है, बड़ा वो नहीं होता जिनका सिर हीरों से जड़ा होता है, बड़ा तो वो होता है जिसका सिर अपने भगवान के चरणों में, इष्ट के चरणों में झुका होता है, अपने इष्ट के चरणों में। जिसको आप मानते हैं, जो आपका भगवान है, जो आपका गुरु है, उसके प्रति आपका समर्पण क्या है। इसलिए यतो दानो न जायेत तद द्रव्यम मलवता स्मृतम। अर्थात जिसके जीवन में धन तो कमाया है पर अपने धन से किसी गरीब के काम नहीं आया, किस शुभ कर्म में नहीं सहभागी बना, न वो यज्ञ के काम आया उसका धन, न कभी किसी ब्राह्मण के अनुष्ठान के काम आया, न मंदिर देवालय बनाया, न कभी गरीब के पढ़ने के काम आया, न भूखे के भोजन के काम आया। यदि आपका ऐसा धन है, आप
आपने बहुत कमाया है पर किसी के काम नहीं आया, तो वो धन कहते कैसा है? बोले मलवता स्मृतम, वो धन मल के जैसा है, जैसे गंदगी है ना, मलवता स्मृतम। और गंदगी में ज्यादा देर नहीं रह सकते, गंदगी में दबा हुआ व्यक्ति थोड़े देर में मर जाएगा। गंदगी में जीवन नहीं है, गंदगी में तो मौत है। और कहते हैं ऐसा धन, ऐसे मनुष्य का धन मल के समान है। आदत्त दानात् भवत दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम। और क्या होता है? बोले आदत्त दानात् भवत दरिद्रो, धन है पर वो दान नहीं दे पाता। आदत तो कहते हैं क्या करते हैं? बोले दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, धन होते हुए जो दान नहीं देते उन्हीं को तो हम दरिद्र कहते हैं। और दरिद्र के परिणाम में क्या मिलता है? बोले प्रकरोति पापम, जो दरिद्र होता है वो पाप कर्म करता है, दरिद्रता में पाप होता है। और जब पाप होता है तो प्रकरोति पापम, जो पाप होता है तो कहते हैं पाप का प्रभाव क्या है? बोले पापा प्रभावान नरकम प्रयाति, पाप का प्रभाव है कि पाप में जो इसके जीवन में पाप होता है वो स्वर्ग थोड़ी जाता है। स्वर्ग कौन जाते हैं? जो पुण्य करते हैं। पापी कोई स्वर्ग जाता है क्या? तो पापान प्रभावान नरकम प्रयाति, पाप किया तो कहाँ जाएगा मनुष्य? बोले नरक में जाएगा। और नरक में जाएगा तो ये चक्र कब तक चलेगा? बोले एक बार यदि धोखे से भी नरक में चले गए ना तो पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी, फिर क्या होगा कि नरक में जाएगा तो जब भी जन्म होगा किसी गरीब के घर में होगा। आरत काय करिए न कुकर्मु, मांगे भीख त्याज निज धर्मो, फिर वो श्रीहीन के घर में जन्म लेता है तो फिर वो पाप करता है। क्योंकि गरीबी में बहुत सारे पाप होते हैं, कभी कभी जरूरत, इसलिए किसी ने कहा जरूरत तोड़ देती है इंसान के सारे गुरूर को। अगर ना होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता, ठीक है ना। अगर ना होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता। ये जरूरत के कारण तो कहते हैं वो नरक से दरिद्र के यहाँ जन्मेगा, दरिद्र होगा तो फिर पाप करेगा और फिर पाप करेगा तो पुनः नरक को जाएगा। अर्थात ये एक लंबा चक्र चलता है। और जो सतपात्र को देते हैं उसका भी वर्णन करते हैं वेद व्यास जी। वो कहते हैं सतपात्र दानात् भवत दरिद्रो, ये हमारा नहीं, ये वेद व्यास जी जिन्होंने भागवत लिखी है उन्होंने दान की महिमा पर जो प्रकाश डाला है, जैसा वेद व्यास जी ने कहा है उसी तरह से हम आपको बताना चाहे। जो हमने पढ़ा, जो उन्होंने लिखा आप तक भी पहुंचे, इसका प्रयत्न करते हैं। हमारी कोई अपनी बात नहीं, काल्पनिक कथाओं की हम चर्चा नहीं करते। जो भागवत में है, भागवत के अनंतर है, जिसकी पुष्टि स्वयं वेद व्यास जी करते हैं। तुम्हारी दृष्टि में वो कोई पंडित हो सकते हैं पर हमारी शास्त्र की नजर से देखें तो व्यासो नारायण स्वयं, हम उन व्यास को प्रणाम करते हैं जो नारायण कभी व्यास बन करके आए थे और भागवत का वर्णन किया था। हम उस नारायण को प्रणाम करते। तो उन्होंने कहा सतपात्र दानाश्च भवात् धनाढ्यो धनाढ्य भावाश्च करोति पुण्यम, सतपात्र को दान देने से आप क्या होगा? बोले भवेद धनाढ्यो, आगे आने वाले निकट भविष्य में आप धनवान हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। अर्थात सतपात्र को देने वाला होगा, जो सतपात्र को दान देगा, किसी को दान देने वाला नहीं, जो पात्र को दान देगा, जो अच्छी जगह में दान देगा, वो इसी जीवन में आगे चल के धनाढ्य हो जाएगा। और धनाढ्य ही नहीं हो जाएगा, धनाढ्य भावाश्च करोति पुण्यम, धनाढ्य होगा तभी तो पुण्य करेगा। धनात् धर्मम, यदि धन नहीं है तो आप धर्मात्मा भी कैसे होंगे? इसलिए धन बुरा नहीं है, धन तो कमाना ही है पर चोरी करके नहीं कमाना। धन कमाना है किसी का हिस्सा मार के नहीं धनवान होना। किसी का हिस्से का आप समेट के रख लो फिर धनी हो जाओगे, नहीं, वो टिकेगा नहीं। इसलिए धनाढ्य भावाश्च करोति पुण्यम, धनाढ्य होंगे तो आप पुण्य होगा। और जब पुण्य होगा तो पुण्य का फल तो है ये स्वर्ग, पुण्य के फल से ही तो स्वर्ग मिलता है ना, तो आप स्वर्ग चले जाओगे। और स्वर्ग चले गए और किसी कारण बस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यदि आप स्वर्ग से जन्म भी लेंगे तो फिर श्रीमानों के घर में आपका जन्म होगा। अर्थात ऐसी जगह जन्मोगे जहां संसार के संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी, धन की कोई कमी नहीं होगी। तो फिर क्या करोगे? जब आप अच्छे कर्म से और स्वर्ग से आओगे और अच्छे घर में जन्म होगा तो फिर आप दान पुण्य करोगे और फिर दान पुण्य करोगे तो फिर स्वर्ग जाओगे। अर्थात जब तक तुम भगवान को नहीं प्राप्त कर लोगे तो या तो स्वर्ग में रहोगे और या नीचे आओगे तो संपन्न घर में आपका जन्म होगा।
ऐसा वेद व्यास जी ने कहा। और ऐसी एक कहानी है कि एक माता बड़ी कंजूस थी, एक माता बहुत कंजूस थी और उसने कभी किसी को कुछ दिया नहीं था, कभी किसी को कुछ नहीं दिया, मांगने पर भी नहीं दिया। एक महात्मा जी थे, रोज भिक्षावृत्ति के लिए जाते थे। संयोग बस वो महात्मा उस दिन उस माता के घर भी पहुंच गए। माता की कुंडी खटखटाई, दरवाजे को नॉक किया और भिक्षाम देई, माता भिक्षाम देई की याचना की। तो माता ने देखा आज ये अच्छा आ गया। माता चुप रही कि शायद साधु समझेगा कोई अंदर है ही नहीं तो चला जाएगा। फिर थोड़ी देर साधु चुप रहा, फिर बोला माता भिक्षाम दे। जब वो लगातार बहुत देर तक माता से भिक्षा मांगता ही रहा तो माता ने सोचा ये जाने वाले तो है नहीं, कोई अच्छा लग्गर साधु आ गया है और ये बिना लिए नहीं जाएगा तो अब क्या दें। तो घर में कोई ऐसी चीज बेकार सी ढूंढ रही थी तो घर के किसी कोने में एक गाजर पड़ी थी, कई दिनों उसके नजर में नहीं थी तो वो सूख गई थी। तो उसने वो गाजर उठाई और गाजर उठाकर महात्मा को दे दिया। महात्मा ने गाजर ले ली, महात्मा आगे बढ़ गए। आगे बढ़े, उस दिन उनको गाजर मिली थी भिक्षा में, आगे गए, समय हो गया था भोजन प्रसाद का। तो गाजर को साफ जल से धुला और धुलने के बाद भगवान का नैवेद्य लगाया और नैवेद्य कर लगाने के बाद खुद प्रसाद पाया। जब प्रसाद पाया और कुछ कालांतर में उस माता की मौत हो गई। माता मरी तो भगवान विष्णु के पार्षद आ गए लेने। एक तरफ यमराज के दूत आ गए। यमराज के दूत बोले भाई ये तो हमारा अधिकार है, इसको ले जाएंगे हम, यमराज के आदेश से हम लोग आए। भगवान विष्णु के पार्षद बोले तुम अपने मालिक से पूछो तो भैया ये तुम्हारी कैसे हो सकती, इसने तो इसकी गाजर प्रसाद तो हमारे प्रभु ने भोग लगाया है और जिसका भोग हमारे प्रभु लगाते हैं उस पर यमराज का अधिकार नहीं होता, इसलिए इसको तो हम ले जाएंगे, हमें भगवान ने भेजा। यम के दूत तो वापस चले गए। अब माता को ले जाने के लिए भगवान के पार्षद तैयार होते तो मारे खुशी के पूरे पड़ोस में नाचने लगी, आज तो मुझे भगवान विष्णु के पार्षद भगवान के निजधाम ले जा रहे हैं। तो पड़ोस की एक दो और सहेलियां थी, उन्होंने सोचा ठीक है हम भी चलते हैं। चलने की तैयारी हुई, उसने कहा ठीक है चलो। तो माता के साथ चल पड़े और जैसे भगवान के पार्षदों ने हाथ पकड़ा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के सब जा रहे थे। जाते जाते बीच रास्ते पर पहुंचे तो उसके मन में द्वेष पैदा हो गया, ईर्ष्या का जागरण हुआ। उसने सोचा देखो गाजर तो मैंने दान में दी और फोकट में ये मेरी पड़ोसिन बैकुंठ जा रही हैं, तो जोर से झटका मारा तो खुद पड़ोसने के साथ अपना भी नीचे चलिए। अर्थात ये जो ईर्ष्या द्वेष है ना, हमें बहुत ऊंचाई तक भी जाने के बाद हम नीचे गिर जाते हैं। ये ईर्ष्या द्वेष हमें संभलने नहीं देता, इसलिए हम इस ईर्ष्या द्वेष से बचें। हमारे बीच में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का पावन आगमन हो। अभी गुरुदेव विश्राम में जाएंगे, उसके बाद कथा एक निश्चित समय तक चलेगी। उसके बाद हम सब लोग गुरुदेव के आशीर्वचन, उनकी पावन वाणी, उनका दर्शन हम सब लोगों को करने। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनिया ये, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। यशोदा 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 जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पल नाम वेदन में सुन आई, गोकुल में झूले आए। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आए, काहे को यको बनो पालनो, काहे को यको बनो पाल, काहे को यको बनो रे पालनो, काहे को
काहे को लागे पुण्य नाम वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो जय हो चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि चंद्र सखी। चिरजीवो तेरो ललना मैं वेदन में सुन आई। चिरजीवो यमुना को लरोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अर्थात पात्र को जो दान दिया वो कितना अद्भुत था, इसलिए पात्र को दिया गया एक भी। और महात्मा जब किसी के लिए दान के लिए भी कहते हैं ना, उसका एक कारण है। हम कोई कथाकार लोभी हो सकते हैं, पर वेद व्यास जी ने किसी लोभ के कारण दान की महिमा नहीं लिखी भागवत। वो आचार्य थे, नारायण थे, व्यास के रूप में प्रकट हुए। उन्हें कोई दान की ऐसी अपेक्षा नहीं थी। तीनों लोक में ऐसा कोई सुख नहीं था जो उन्हें नहीं प्राप्त था। हम कथाकारों के मन में कोई लोभ हो सकता है, पर जिस आचार्य ने शास्त्र की व्याख्या की, शास्त्र का प्रतिपादन किया, इसलिए उन्होंने कहा कि एक महात्मा ऐसे ही दान की महिमा नहीं, मनुष्य के जीवन का कल्याण कैसा हो, इसलिए उन्होंने दान की महिमा। ऐसे ही एक माता और कंजूस थे, उसने कभी किसी को कुछ दे करके राजी नहीं थी। पर वो कंजूस नहीं थी, ये एक कंजूस थी जो दे के राजी नहीं थी। एक सचमुच गरीब थी माता, जो गरीबी के कारण कुछ नहीं दे सकती थी। मन में बहुत कुछ था, पर वो तो भिक्षा के अन्न से स्वयं का जीविकोपार्जन करते थे। एक समय ले आई, जो मिला खा लिया, उसको खाने से ही उसका जीवन संचालित होता था। पर एक समय उसके दरवाजे में भी एक महात्मा आ गए और महात्मा ने भिक्षा की याचना की, तो वो तो भिक्षा से प्राप्त अन्न को खा चुकी थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं था जो महात्मा को देती। महात्मा से कहा, महात्मा जी हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो स्वयं एक भिक्षा की वृत्ति से जीवन का इस जीविकोपार्जन करने वाली एक गरीब स्त्री हूँ और मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है और आप हमारे से मांगने आए हो, अब मैं क्या दूं? महात्मा ने कहा, देखो घर में कुछ होगा, जो भी है दे दो। माता ने कहा, महात्मा जी कुछ नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा, चलो तेरे पास कुछ नहीं है तो तेरा अपना आंगन तो है ना? बोले हाँ मेरा अपना आंगन है। तो बोले तुम अपने आंगन से एक मुट्ठी मिट्टी ला करके मेरे को दे दो। अब वो घर के आंगन में गई, मिट्टी लाई और मिट्टी देने के बाद कहने लगी, महात्मा जी आपने बताओ, आप मांगने आए थे भिक्षा में कुछ, पर आप मांगने में यहाँ तक आ गए कि मिट्टी दे दो। इस मिट्टी का क्या करोगे आप? आपने मेरे से जो भिक्षा में मिट्टी ली है क्यों ली? इस मिट्टी का करोगे क्या? महात्मा जी बोले, मिट्टी को तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जानता हूं कि आज तेरे पास कुछ नहीं है, मैं यह भी जानता हूं कि तू गरीब है, नहीं दे सकती, पर मैंने सोचा दरवाजे में आए हुए भिक्षुक को तुम वापस कर दोगी तो धीरे धीरे तुम्हारे मन में न करने का संस्कार पैदा हो जाए। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा, पर आज जो न करने की तुम्हारी आदत पड़ गई है ना, तो आगे चल के ना ही करोगी। इसलिए मैंने सोचा ये ना करने का संस्कार न पड़े तो मुझे भिक्षा में मिट्टी लेनी पड़े, तो मैंने आपसे भिक्षा में मिट्टी ले ली, क्योंकि आगे भविष्य में देने की आदत बनी रहे। इसको कहते हैं गुरु, इसको कहते हैं महात्मा, जो केवल सामने वाले के धन के लिए नहीं है, धन का भूखा नहीं है, उसको तो कहीं ना कहीं, अर्थात गुरु और आचार्य इस मनुष्य जीवन की पवित्रता के लिए अनेक अनुष्ठानों के रूप में हमको कभी मंदिर, कभी मूर्ति, कभी यज्ञ, क्योंकि सारे लोग कथा कहाँ सुनेंगे, सारे लोगों को कथा समझ कैसे आएगी? जब कुछ अच्छे कर्म करेंगे, जो पवित्रता, मन में जो शुचिता पैदा करने वाले शुभ कर्म हैं, जब जीवन में होंगे, तब कथा सुनने का भी प्रेम प्रकट होगा। इसलिए बहुत सारे शुभ कर्मों में लगाए रखने के लिए अनेक साधन भगवान तुल्य गुरुजनों ने शास्त्रों के माध्यम से हमें दिया। वो कोई लोभी नहीं थे। मैंने कहा ना, हम लोभी हो सकते हैं, पर जिन्होंने भागवत लिखी है उनके हृदय में कोई लोभ नहीं था, उन्हें कुछ अप्राप्त नहीं था समाज के। इसलिए आज नंद बाबा ने स्वयं भगवान जिनके घर में जन्मे। अब पूतना जिस योजना के अनंतर ब्रज में जन्मे हुए 10 से 12 दिन के बालकों को मारने के लिए निकली और अनेक बालकों को मारते हुए आज नंद भवन गोकुल में पहुंची, और गोकुल में चारों तरफ उत्सव का माहौल था। उस उत्सव के माहौल के बीच ही नंद भवन में प्रवेश करते एक सुंदर सी
से स्त्री का रूप धारण किया और प्रवेश कर गई सबकी नजरें बचाते हुए। और देखा सामने नंद नंदन पलने में लेटे हुए हैं। और केवल यह पूतना ने नहीं देखा, बाल स्वरूप भगवान ने भी देखा कि पूतना मेरी तरफ ही आ रही। बोले चरा चरात्मस निमिलते क्षण। देखा ये पूतना मेरी तरफ धीरे धीरे आ रही है, तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने जब नेत्र बंद कर लिए तब बौद्ध भक्त जनों ने पूछा कि जब पूतना भगवान के पास गई थी तो आचार्य से पूछने लगे ये फिर नंदन ने जब पूतना को देखा, देखते आंख क्यों बंद कर ली? बोले प्रीतिर नयन योगात। आंख तो इसलिए बंद कर ली, कहीं खुली आंखों वो उसको मैं देखूंगा, वो मुझे देखेगी। और प्रीति हो गई, प्रेम हो गया, तो उस प्रेम के बीच फिर पूतना को, ये बाल घातनी है, फिर इसको मारना संभव नहीं होगा, फिर ये बच जाएगी, इसको मार नहीं सकते। इसलिए भी पूतना ने आंख बंद कर ली। आंख बंद की कि कहीं प्रेम ना हो जाए, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली, पूतना को देखा नहीं। और दूसरा भाव जब व्यासकार प्रकट करते हैं तो कहते हैं ये तो ठीक है, पर आंख बंद क्यों कर ली? बोले इतना ही नहीं था, भगवान ने तो आंख इसलिए भी बंद कर ली कि आज पूतना अपने वक्षस्थल पर हलाहल विष लगा करके जो आई है ना, तो बाल स्वरूप नंद नंदन ने आंख बंद करके भूत भावन भगवान शंकर का स्मरण किया कि एक बार तो तुमने समुद्र मंथन में पिया था।